ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ज्योग्राफी जैसे टेक्निकल और वास्ट सिलेबस को कैसे हम लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए यानी कि बीपीएससी एग्जाम्स के लिए अप्रोच करें। और यह जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट की मैं आज बात करूंगा, मैं यह नहीं बात करूंगा कि ज्योग्राफी को आप कैसे अप्रोच करें बीपीएससी के लिए, कैसे अप्रोच करें बिहार के अन्य एग्जामों के लिए, या कैसे अप्रोच करें यूपीएससी के लिए या उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य किसी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। मैं आज बात करूंगा कि ज्योग्राफी को असली में अप्रोच करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से ज्योग्राफी को हम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारे बीपीएससी के सिलेक्शन में ज्योग्राफी की एक अहम भूमिका होती है। और अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को अगर देखें हमारे मार्किंग के, हमारे वेटेज के मार्क्स के, तो हम पाएंगे कि यह जो ट्रेंड है बिल्कुल एकदम एक कॉन्क्रीट रूप में 10 से 12 के बीच में आपको हर साल क्वेश्चन बनते हैं। और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो साल दर साल आपके इंक्रीज होते जा रहा है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके अभी 69वीं बीपीएससी में जो आपके एग्जाम हुआ था उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन से दे वर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो बिल्कुल एकदम फैक्चुअल नहीं थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी जैसे वास्ट टॉपिक की, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे वास्ट टॉपिक्स की, तब जाकर के आपको रियलाइज होगा एंड तब जाकर के आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज इसी क्रम में दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर ज्योग्राफी को किस प्रकार से हम अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि आखिर ज्योग्राफी का जो वेटेज है पिछले सालों में किस प्रकार से बढ़ा है, जरा उस पर हम लोग नजर डालें। तो हम देखते हैं कि 69 बीपीएससी में आपके 10 क्वेश्चन, 68 बीपीएससी में भी आपके 10, 67 में 15, 66 में 10, 65 में 11, 12, 13 एंड 13 एंड सो ऑन करते हुए यहां से आपके काफी ज्यादा मार्क्स बढ़े हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के पिछले 2 सालों के पेपर की, या 68, 69 और अप टू डेट की हम लोग बात करते हैं, तो हम यह भी देखते हैं जो पहले आपके ज्योग्राफी फैक्चुअल पे बेस्ड था, अब स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन आने लगे हैं। अब आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके ज्योग्राफी जैसे वास्ट जो टॉपिक्स हैं उन पे नहीं है, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी जैसे टॉपिक्स पे नहीं है, देन आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों को सॉल्व करना। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट और वास्ट सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए। और इसके लिए आपके अंदर एक फाउंडेशन होनी चाहिए ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए। और फाउंडेशन के लिए मैं आपको रास्ता बताऊंगा, और फाउंडेशन के लिए सबसे अच्छी जो किताब होती है वह होती है आपके एनसीईआरटी की किताब। तो कोई भी अगर बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से करना है, इसको अगर उसको करना हो तो मैं उनको कहूंगा कि भाई आप लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी को कवर अप कर लें। एनसीईआरटी क्लास 6 से लें ज्योग्राफी के लिए, खासकर 7, 8, 9, जैसे क्लास 6 में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त होगी। 7, 8, 9, 10, 11 में आपको 11th क्लास की जो बुक है काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको काफी समय भी लगेगा पढ़ने के लिए, जहां फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है। देन उसके बाद आपके 12th क्लास की किताब को भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब, जिससे आपके ट्राइब्स और तमाम तरह की चीजों के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। और ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन को बनाने का काम करता है यह एनसीईआरटी। तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको इस किताब को पढ़नी होगी। और इस किताब को पढ़ने का क्या तरीका है हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर रखा है, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी के वीडियोस भी हैं। इनफैक्ट मेरे एक वीडियोस आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी पे मैंने एक बनाई भी थी, 7 को आपके कुछ दिनों में मिल जाएगी, जिसपे तकरीबन अभी तक इतने कम समय में भी 10,000 के आसपास व्यूअरशिप हो चुके हैं। तो आप भी जाकर इसको देख सकते हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी अभी मैं दूंगा तो उस पे भी आप लोग इतना ही, इससे ज्यादा प्यार देंगे, ये आप लोग की है। खैर उन वीडियो को देखिए, उन वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। और किताबों को एक बार जरूर आप एनसीईआरटी पढ़ें। और जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए देन उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होता है फाउंडेशन क्लियर करने का, वो आपका होता है कौन सा? तो वो आपका होता है दोस्तों स्टैंडर्ड बुक्स। जब हम अपने फाउंडेशन को क्लियर करते हैं तब हम आते हैं अपने स्टैंडर्ड बुक्स में। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी की आपकी कोई भी एक स्टैंडर्डाइज बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए।
आपको फिजिकल के लिए कोई और किताब पढ़नी होगी, इंडियन के लिए कोई और किताब पढ़नी होगी, ह्यूमन के लिए कोई और किताब पढ़नी होगी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हो सकता है कोई और किताब पढ़नी हो, एटलस एक साथ में रखना हो। तो इतनी सारी वास्ट चीजों को कवर अप करना ऑन अ सिंगल बेस्ड बुक इज अ वेरी चैलेंजिंग। सिंगल बेस्ड बुक से कवर करना इज अ चैलेंजिंग, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि सारी किताबों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ज्योग्राफी में आपको नजर आ जाती है। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड कि आपको इन सारी किताबों के ऊपर पकड़ बनाना थोड़ा टफ हो सकता है। और खासकर जब इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं वो तो चलो आसान है, हम समझते हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जैसे कि आपका क्लाइमेटोलॉजी, जैसे कि आपका ओशनोग्राफी, जैसे कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी, इन जैसे टॉपिक्स के ऊपर पकड़ बनाने के लिए हमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें तभी आएगा जब हम उस चीज को अच्छे से समझेंगे और एक बार दो बार नहीं, बार बार उसको करके समझ लेंगे, तब जाकर के हमारे अंदर वो क्लैरिटी होगी और तब जाकर के हम उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी का जब आप फाउंडेशन एनसीईआरटी से कवर अप करेंगे, देन कवर अप करने के बाद अब स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ आएंगे, फिर भी आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। और इन सारे, अगर मान के चले अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मान के चले इन सारी चीजों का एक कंपाइलेशन लेकर के कोई व्यक्ति हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक हमें समझ ना आए तब तक समझाते रहे, तब जाकर के ज्योग्राफी जैसा वास्ट सब्जेक्ट और टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे दिमाग में जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी बात करें, मैं आपको कराऊंगा, आप आ जाइए मुझसे पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको बार बार करके सारी चीजों को करके समझाए, बढ़िया तरीके से बताए, आप उनके पास जाइए और एक बार जरूर इसको करने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। इसको आप खुद से एक बार नहीं विश्वास हो, जाके उठाइए आप जीसी लियोन का कोई भी एक टॉपिक, एक बार उसको पढ़िए। अगर आप बिगिनियर हैं तो आपको गारंटी नहीं समझ में आएगा, गारंटी नहीं आना है एक बार में समझ में। कोई भी क्लाइमेटोलॉजी का या ओशनोग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक उठाइए, क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी के बाद पढ़िए, आपको लगेगा कि ये क्या है। तो इसीलिए इन सारी चीजों के लिए अब आपको उनके पास जाना चाहिए जो आपको इन सब का एक निचोड़ दें, एक शानदार तरीके से, विजुलाइज तरीके से, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ फोटो आपको बताएं, समझाएं। और उसी क्रम में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझसे भी ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं चाणक्य 2.0 बैच में, और चाणक्य 2.0 बैच में कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सब के लिए एक शानदार है, क्योंकि खुशियों की दिवाली है, दिवाली में गिफ्ट देने की होती है, तो हम भी आप सब के लिए लाए हैं यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि होगी सिलेक्शन वाली और 90% तक का डिस्काउंट और बीपीएससी के सबसे गुणवत्ता मूल्य, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज पर उत्कर्ष क्लासेज के लिए चाणक्य बैच, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है और अभी दिवाली ऑफर पे आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी इन कोर्सेज में मिलेगी। चाणक्य बैच की फीचर्स के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो इस बैच में आपको 1500 प्लस लाइव क्लासेस, प्री प्लस मेंस, लैंग्वेज आपकी होगी बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश, बुक्स आपको मिल जाते हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन के पीडीएफ फॉर्मेट में, क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें इंटरव्यू भी इंक्लूड है, इसके अलावा इसमें आपको एस्से भी इंक्लूड है, इसके अलावा इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंस की क्लासेस भी इंक्लूड है और बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको इंक्लूड है। तो जल्द से जल्द जाइए और इस दिवाली ऑफर का लाभ उठाएं। आप सब लोग आज ही जाकर के उत्कर्ष को, आप उत्कर्ष ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और खुद को एनरोल करें, क्योंकि दिवाली का है और चाहते हैं कि अगली दिवाली आपके सिलेक्शनों वाली दिवाली हो। अगली दिवाली में आप गर्व से, फक्र से अपने माता पिता का सीना चौड़ा करवा करके घुमा सके, बता सके कि भाई आपका बेटा आज अधिकारी बन गया है। तो याद रखिएगा, हमारी ये पूरी मनोकामना है और उम्मीद करेंगे कि यह इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद रही हो और आपको कुछ जानने, सीखने, बुझने को मिला हो। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।